खाड़ी देशों में जारी अनिश्चितता के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई है। प्रदेश में गैस आपूर्ति को लेकर जनता में असमंजस की स्थिति बन गई है। इस असमंजसता की स्थिति के बीच प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है और वर्तमान में प्रदेश में घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग, तेल कंपनियों और सभी जिलाधीशों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें फील्ड में गैस की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और समय समय पर रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि खाड़ी देशों में घटनाक्रम पर ना तो केंद्र और ना ही प्रदेश सरकार का नियंत्रण है, लेकिन दोनों सरकारें इस अंतर्राष्ट्रीय संकट के प्रभाव को कम करने के लिए समन्वय के साथ काम कर रही है। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। जो पीछे हमने परसों भी मॉनिटरिंग करी थी और डीसीज को और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को और ऑयल कंपनीज को सबको निर्देश दिए गए हैं कि इसकी रिपोर्टिंग डीसीज को और डायरेक्टर फूड को करते रहें। कोई ऐसी इमरजेंसी तो मतलब जिसे कहें कि आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसी स्थिति तो नहीं है। और हमारे पास कमर्शियल सिलेंडर सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के पास पड़े हुए थे, तो वो हमने उनको भी यूज़ कर रहे हैं ताकि क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो अगर होटल्स वगैरह बंद होंगे तो हमें और भी तरह के नुकसान होंगे। तो डेली मॉनिटरिंग चल रही है, लेकिन जो अब इंटरनेशनल लेवल पे और जो नेशनल लेवल पर भी मीटिंग हो रही हैं, कल होम सेक्रेटरी ने भी भारत सरकार के सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठक की है। तो एक सेकंड, हेलो, हाँ, अभी जैसे अभी बीच में टेलीफोन आया है, सेक्रेटरी एसीएस फूड एंड सप्लाईज का ही था, तो मतलब इमीडिएट कोई मतलब पैनिक वाली सिचुएशन कोई नहीं है हिमाचल में इस समय, और कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस मामले में बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ईज आउट होगी। हालांकि सब चीज़ें ना तो भारत सरकार के कंट्रोल में है ना हमारे कंट्रोल में है, पर मॉनिटरिंग पूरी चल रही है। कोई दिक्कत आएगी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है अभी। होटलियर्स का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर का जैसे मैंने बताया कि वो लकीली हमारे पास काफ़ी पड़े हुए थे जो कि अनयूज थे, तो वो अब वो हम उसको स्टॉक को निकाल रहे हैं। तो लेकिन ख़त्म तो होगा ही कभी ना कभी, ये तो स्थिति है ये, क्योंकि कमर्शियल के लिए भारत सरकार ने भी प्रायोरिटी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तरफ ही कर दी है कि पहले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मिले। तो अब धीमे धीमे ईज आउट होगा। एजेंसियों को भी कुछ निर्देश दिए। सर ये एक्चुअली ऑयल जो है ना भारत सरकार का डोमेन है, हम तो थ्रू दी ऑयल कंपनीज खरीदते हैं, तो वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं रेगुलर। भारत सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है, वो भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। पर कई चीज़ें इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं हमारे हाथ में नहीं है, पर यह है कि राशनिंग करके ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ये हमारा मैंडेट है, और कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर पहली प्रायोरिटी है।